क्या दुनिया का इख्तिताम करीब है? सियारचा YR4 2024 ज़मीन के लिए एक मुमकिन खतरा। दुनिया भर में एक सवाल गर्दिश कर रहा है कि क्या हम वाकई खतरे में हैं। साइंसदानों का दावा है कि एक नया सियारचा YR 2024 ज़मीन के करीब आ रहा है और इसके टकराने का इम्कान मौजूद है। यह वो सियारचा है जिसके बारे में खबरों में बहुत कुछ कहा जा रहा है, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या सिर्फ ये एक अफवाह है या वाकई हमारे लिए एक संजीदा खतरा मौजूद है। साइंसदानों ने सियारचे के मदार का जायजा लिया है और अब इसके जमीन से टकराने के इम्कानात पर बहस जारी है। लेकिन क्या यह सियारचा वाकई जमीन के लिए तबाही का सबब बन सकता है? अगर यह सियारचा हकीकत में जमीन से टकरा गया तो कौन से ममालिक इसके असरात से बच जाएंगे और कौन से ममालिक तबाह होंगे? क्या यह पूरी दुनिया को नेस्तो नाबूद कर देगा या सिर्फ चंद मखसूस इलाकों को तबाह करेगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या हमारी तकदीर वाकई इस सियारचे के रहमो करम पर है? ये सवालात हमें एक खौफनाक और पुरअसरार दुनिया में ले जाते हैं, जहां साइंसदान इस सियारचे की निगरानी कर रहे हैं और दुनिया के लोग बेयकीनी की हालत में हैं। अगर यह सियारचा हकीकत में हमारी जमीन से टकरा गया तो इसकी तबाही की शिद्दत क्या होगी? क्या हमारे पास वक्त है इस खतरे का मुकाबला करने के लिए, या हम सिर्फ इसके असरात का सामना करने के लिए तैयार हैं? साइंसदान इस मसले को संजीदगी से ले रहे हैं, लेकिन हकीकत क्या है? क्या यह सच में हमारी तकदीर का फैसला करने वाला फल्कियाती हादसा बन सकता है? साइंसदान हमसे क्या छुपा रहे हैं? क्या यह सिर्फ एक और अफवाह है जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं? इस सस्पेंस में डूबे हुए सवालात का जवाब अभी तक किसी के पास नहीं, लेकिन इस पर बात जारी है। दुनिया के इख्तिताम का सवाल इतना सादा नहीं है और हम अभी तक ये नहीं जान पाए कि इस सियारचे का असर हमारे मुस्तकबिल पर कितना पड़ेगा। अगर YR4 2024 जमीन से टकरा जाए तो यह जमीन की तकदीर को बदल कर रख देगा। इस किस्म के इजराम में फल्की के असरात इंतहाई खतरनाक और तबाहकुन हो सकते हैं। YR4 2024 की नौयत और इसका हुजम इस बात पर मुनहसर है कि इसके जमीन से टकरा जाने के नतीजे में किस तरह की तबाही फैल सकती है। अगर ये किसी बड़े शहर पर गिरता है तो वहाँ की तमाम इमारतें, सड़कें और इंफ्रास्ट्रक्चर एक लम्हे में तबाह हो जाएंगे। आसमान में एक बहुत बड़ी रोशनी फैल जाएगी और एक जोरदार धमाका होगा जिससे हर चीज मलबे में बदल जाएगी। इस धमाके का असर कई सौ मील तक पहुंचेगा। लाखों लोग एक लम्हे में हलाक हो जाएंगे। इनफरादी सतह पर लोग अचानक हल्के और भारी मलबे के नीचे दब जाएंगे। इमरजेंसी सर्विसेज कुछ भी नहीं कर पाएंगी क्योंकि सड़कों और अस्पतालों तक पहुंचना मुमकिन नहीं होगा। अगर यह समंदर में गिरता है तो एक बहुत बड़ा सुनामी पैदा होगा जिसका असर कई हजार मील तक हो सकता है। समंदर में होने वाले धमाके से शदीद लहरें उठेंगी जो साहिली शहरों को साफ करके रख देंगी। ये लहरें इतनी ताकतवर होंगी कि बड़े बड़े जहाज भी उनके सामने कुछ नहीं कर पाएंगे। समंदर के अंदर इसकी टक्कर से ज़ेर-ए-आब जिंदगी भी मुतासर होगी और लाखों मछलियां और समंदरी जानदार हलाक हो जाएंगे। अगर किसी जंगल में गिरता है तो जंगल में मौजूद तमाम दरख्त और हैवानात एक लख तबाह हो जाएंगे। दरख्त जलकर राख में बदल जाएंगे और धुआं आसमान तक पहुंच जाएगा, जिससे न सिर्फ मुकामी माहौलियाती निज़ाम मुतासर होगा बल्कि ये दीगर इलाकों में भी फिजाई आलूदगी का सबब बनेगा। जंगल के जानदारों के लिए ये एक बड़ा अलमिया होगा क्योंकि उनकी पनाहगाहें और खुराक के जराए ख़त्म हो जाएंगे। इसका ज़मीन से टकराना इंसानों की बका के लिए एक संगीन खतरा होगा। जहाँ एक तरफ लाखों अफराद हलाक हो जाएंगे, वहाँ दूसरी तरफ बाकी दुनिया में बका की जंग शुरू हो जाएगी। आलमी सतह पर ईंधन, खाना और दीगर ज़रूरी अशिया की कमी हो जाएगी। इंसानों को दोबारा तामीर और बका के लिए जदीद टेक्नोलॉजी और वसाइल की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन इसका हुसूल एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। लोग एक दूसरे के साथ वसाइल के लिए लड़ने लगेंगे और समाजी, सियासी और इक़्तिसादी बहरान पैदा होंगे। ये तबाही सिर्फ फिजिकल सतह तक महदूद नहीं होगी बल्कि इंसानों की रूह और नफ्सियात पर भी गहरे असरात डालेगी। हर तरफ खौफ, गम और बदहाली होगी। कोई नहीं जान सकेगा कि किस जगह पनाह ले और हर शख्स अपनी ज़िंदगी की बका के लिए जदोजहद करेगा। ये सिर्फ ज़मीन को जिस्मानी तौर पर नुकसान नहीं पहुंचाएगा बल्कि इंसानों के दिलो दिमाग को भी अपनी गिरफ्त में ले लेगा और यह हर तरफ एक लर्ज़ाखेज़ खौफ फैला देगा। क्या इंसानियत इस तबाही का मुकाबला कर पाएगी? क्या हम किसी तरह इसके असरात से बच सकेंगे? ये सवालात इंसानों के लिए एक गहरा राज बनकर रह जाएंगे और ये तबाही एक बदतरीन हकीकत के तौर पर सामने आएगी। सियारचा YR4 2024 को दिसंबर 2024 में चिली में वाक़ एक दूरबीन के जरिए दरियाफ्त किया गया। यह सियारचा एक नया दरियाफ्त शुदा फल्कियाती जिस्म है जो ज़मीन के लिए मुमकिन खतरा बन सकता है। इस सियारचे का नाम YR4 2024 इसलिए है कि इसको 2024 में तलाश किया गया था।
इस सियारचे का कुतर तकरीबन 40 से 90 मीटर के दरमियान है, जो कि एक शहर को तबाह करने वाले सियारचे के तौर पर जाना जाता है। इसका साइज इतना लंबा है कि अगर यह जमीन से टकरा जाए तो इसके असरात बहुत संगीन हो सकते हैं। साइज की बुनियाद पर यह सियारचा इस नौयत के खतरात पैदा करने की सलाहियत रखता है जो जमीन पर बहुत ज्यादा तबाही का सबब बन सकते हैं। अगर सियारचा YR4 2024 जमीन से टकरा जाए तो इसके असरात का दायरा वसी होगा। यह सियारचा जनूबी अमेरिका, जनूबी एशिया और अफ्रीका के कई ममालिक पर असर अंदाज हो सकता है। 1908 में सियारचे का एक मुशाबह वाक़या हुआ था जब एक सियारचा साइबेरिया में गिरा था और तकरीबन 830 मुरब्बा किलोमीटर का रकबा तबाह हो गया था। अगर YR4 2024 ऐसा ही कुछ करता है तो इसका असर वसी इलाकों में महसूस होगा और इससे बड़ी तबाही हो सकती है। साइंसदान इस मुमकिन खतरे को संगीनी से देख रहे हैं और इसकी निगरानी कर रहे हैं ताकि मजीद डेटा इकट्ठा किया जा सके। नासा और यूरोपीय खलाई एजेंसी ESA इस सियारचे की मुसलसल निगरानी कर रही है। दोनों एजेंसियां जदीद दूरबीनों का इस्तेमाल करते हुए इस सियारचे के मदार का दुरुस्त तयन कर रही हैं। इसके जरिए साइंसदान इस सियारचे की मुमकिन समत, रफ्तार और इसके जमीन से टकराने के इम्कानात का तज्जिया कर रहे हैं। इसके अलावा जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप जैसे जदीद आलात का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि सियारचे के साइज और उसके असरात को बेहतर तौर पर समझा जा सके। सियारचा YR4 2024 के जमीन से टकराने का इम्कान अभी कम समझा जा रहा है, ताहम 2% इम्कान पहले के 1% से ज्यादा है। इसके बावजूद 2.3% का इम्कान भी गैर मामूली है और इसी वजह से इस सियारचे को 3 पॉइंट्स पर टोरिनो स्केल पर रखा गया है। टोरिनो स्केल फल्कियाती अजसाम के जमीन पर टकराने के खतरे को पैमाइश करने का एक तरीका है जिसमें 0 से 9 पॉइंट्स तक का पैमाना होता है। इस पैमाने पर 3 पॉइंट्स का मतलब है कि सियारचा जमीन के करीब आ रहा है और टकराने का इम्कान मौजूद है, लेकिन यह खतरा अभी कम है। अगर सियारचे के जमीन से टकराने का इम्कान कम है, फिर भी इसकी मुसलसल निगरानी की जा रही है ताकि मजीद डेटा इकट्ठा किया जा सके और इसके असरात का तखमीना लगाया जा सके। साइंसदानों का कहना है कि मजीद मालूमात हासिल करने से सियारचे के जमीन से टकराने के इम्कानात कम हो सकते हैं। इसके बावजूद इस फल्कियाती खतरे के बारे में अवामी आगाही जरूरी है ताकि अगर यह सियारचा वाकई जमीन से टकराए तो इसके लिए मुनासिब तैयारी की जा सके। अगरचे इस वक्त सियारचे के टकराने का इम्कान कम समझा जा रहा है, साइंसदान इस फल्कियाती खतरे से निमटने के लिए मुख्तलिफ मनसूबों पर गौर कर रहे हैं। इनमें सियारचे को किसी तरीके से रास्ते से हटाने के लिए मुख्तलिफ तकनीकों का इस्तेमाल शामिल है, जैसे कि सियारचे की समत को तब्दील करना। ताहम इस वक्त इस बारे में कोई मुकम्मल हल मौजूद नहीं है और इसके लिए इस सियारचे की निगरानी बहुत ज़रूरी है ताकि इसके टकराने के इम्कानात को कम किया जा सके। सियारचा YR 2024 का ज़मीन से टकराने का इम्कान कम ज़रूर है, लेकिन इसका इम्कान अभी तक मुकम्मल तौर पर मुस्तरद नहीं किया जा सकता। इसलिए सियारचे की मुसलसल निगरानी की जा रही है और साइंसदान इसके बारे में मज़ीद डेटा इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं। इस तमाम निगरानी का मकसद ज़मीन के लिए किसी भी मुमकिन खतरे से निमटना और मुनासिब तैयारी करना है। इस फल्कियाती वाक़े ने इस बात को जाहिर किया है कि हमें कायनात में मौजूद अजसाम के बारे में मुसलसल तहकीक और निगरानी करनी चाहिए ताकि हम उनके असरात से महफूज रह सकें।